अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक नया प्रोग्राम लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। स्टोरी ऑफ प्रोफेट इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात। आजकल देख लीजिए, हम लोग बहुत सारे वाक़यात सुनते हैं, लेकिन कुरान करीम के अंदर बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं, अगर हम और आप सुने तो ईमान हमारा ताज़ा हो जाए। तो आइए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात हम और आप सुनते हैं, और इंशाअल्लाह कई नशिस्त में हम आपके साथ रहेंगे। तो आज पहली नशिस्त है और उसका उन्वान है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक अल्लाह कैसे मिला। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अल्लाह को कैसे पहचाना, ताकि हम और आप भी कोशिश करें और देखें और अपने ईमान को ताज़ा कर लें। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक के अंदर पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा आज़र बुत बनाते थे, बुत पूजते थे, बुत बेचते थे, गोया कि वो महंत के घर पैदा हुए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक अल्लाह को माना और अपने बाप दादा की अंधी तकलीद नहीं की, इसलिए वो तौहीद वालों के इमाम बन गए। अब उनको एक अल्लाह कैसे मिला, कुरान करीम के हवाले से हम और आप देखते हैं। सूरह नाम सूरह नंबर 6 के अंदर आयत नंबर 74 से आयत नंबर 84 तक 11 आयतें हैं। देखिए, और भी आयतें हो सकती है, उस पर गौर कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया है, आयत नंबर 74 पर गौर कीजिए। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा तत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा आज़र से कहा कि आप इन माबूदों को बुत बनाए बैठे हैं, मैं आपको और आपकी कौम को खुली हुई गुमराही में देखता हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा का नाम आज़र है। ये सूरह नाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 74 है। आइए गौर करते हुए चले, आयत नंबर 76 पर गौर कीजिए। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। कि जब रात छा गई, रात का अंधेरा हो गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सितारे को देखा और कहा यह मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा मैं डूबने वाले से मोहब्बत नहीं करता। फिर उसके बाद आगे फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमि ज़ाल्लीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाँद को देखा, चमक रहा है, तो कहा यह मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा कि अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत नहीं दी तब तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। उसके बाद आगे फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये सूरज को देखा और चमक रहा है और कहा यह मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा कि अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत नहीं दी तब तो बड़ा मसला हो जाएगा। कहा ऐ मेरी कौम, बेशक मैं शिर्क से बेजार हूँ और मैंने अपना रुख कर लिया है उसकी तरफ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, यकसू होकर, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये जो आयत है इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, आयत नंबर 79 है, सूरह नाम सूरह नंबर 6 में। कुर्बानी में ये आयत पढ़ी जाती है। तो सिर्फ बोटी खाइएगा? जी नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे तौहीद को पहचाना है? तो असल कुर्बानी तो यह है कि हम और आप भी एक अल्लाह को जाने, एक अल्लाह को माने और एक अल्लाह की माने। सिर्फ गोश्त खाने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आगे आयत नंबर 81 पर गौर कीजिए। वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुंतुम तअलमून। मैं कैसे डरूं उस चीज से कि तुम शिर्क करते हो, जबकि तुमको डरना चाहिए था। तुम क्यों शिर्क करते हो जबकि कोई दलील आई नहीं है? तो अमन का मुस्तहिक, शांति का मुस्तहिक कौन है दोनों फरीक में से? अगर तुम जानते हो शांति किसे मिलेगी? अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहुम बिग़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। यह आयत नंबर 82 है। उसके अंदर यह आया कि जो ईमान वाले हैं और ईमान के साथ शिर्क नहीं किया तो उन्हीं लोगों के लिए शांति है और वही लोग हिदायत पर हैं। तो इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया और आसमान पर गौर किया, देखा, सितारे को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा। उसके बाद कहा जी नहीं, ये सब मेरे रब नहीं है। तो चांद, सितारे, सूरज, आसमान, जमीन, ये सब रब नहीं है, बल्कि रब के हैं। ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किए, ये सब खुद अल्लाह नहीं है।
اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا. آج لوگ چاند پہ چلے گئے، آسمان پہ چلے گئے، لیکن آسمان کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے بنایا، اس پر کیوں نہیں غور کرتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے کہ آدمی کو اپنے باپ دادا کا دین چیک کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، دیکھنا چاہیے اور ایک اللہ کو پا لینا چاہیے. تو ناظرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آج جو ہماری نشست تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کو کیسے پایا، تو اس طریقے سے تحقیق کی، دیکھا، آسمان پر غور کیا اور اس کے بعد ایک اللہ کو پا لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.